नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। राजस्थान में सोमवार को 448 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें अलवर में 130, कोटा में 50, अजमेर में 43, नागौर में 38, भीलवाड़ा में 26, सीकर और बाड़मेर में 25-25, गंगानगर में 16, बांसवाड़ा में 10, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में 9-9, 12, जालोर और दौसा में 6-6 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 36,878 पहुंच गई है। वहीं 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें बीकानेर में 3, भरतपुर और अजमेर में 2-2 संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 631 पहुंच गया। अगर बात करें अजमेर की, तो मीडिया ब्रीफिंग में रिपोर्ट लिखे जाने तक 2 मरीजों की दुखद मृत्यु हो गई, जिसमें 58 वर्षीय ब्यावर निवासी पुरुष जो कि जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में 22 जुलाई को भर्ती हुए थे, जिन्होंने रात करीब 12 बजे दम तोड़ दिया। इन्हें कोरोना पॉजिटिव के अलावा किडनी की बीमारी थी। इसी तरह 74 वर्षीय सरस्वती नगर धौलाबाटा अजमेर निवासी एक पुरुष जो कि अस्पताल में 26 जुलाई को भर्ती हुए थे, उनका आज देहांत हो गया। इनका हार्ट अटैक के लिए बाईपास ऑपरेशन भी किया जा चुका था। वहीं चिकित्सालय से 2 कोरोना मरीजों को स्वस्थ होने के बाद होम आइसोलेट किया गया। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने हालातों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा में विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा जिलों में पीएमओ और सीएमएचओ स्तर के अधिकारी जुड़े। सीएम ने संवेदनशील जिलों को लेकर फीडबैक लिया। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। वीसी की जानकारी देते हुए जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक अनिल जैन ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी किस प्रकार से शुरू की जा सकती है और जहां शुरू हो चुकी है वहां किस प्रकार बढ़ाया जा सके, इस पर चर्चा की गई। अधिकारियों के साथ सारे राजस्थान के जिला स्तर पर सारे सीएमएचओ, जोन डायरेक्टर और मेडिकल कॉलेज स्तर पर सारे प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट तथा पीएमओज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी। इसमें खास तौर से जो टेस्टिंग कैपेसिटीज़ जो राजस्थान में बढ़ रही है और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एक प्लाज्मा थेरेपी जिसका आजकल काफ़ी ज़्यादा चलन है, वो कैसे शुरू हो सके और जहाँ जहाँ शुरू होगी उसको कैसे बढ़ावा मिल सके, इस पर चर्चा की गई। तीसरा, जो नई दवाइयाँ आई हैं जिनसे कि मरीजों की जान बचाने में हमें सहायता मिल रही है, टोसिलिजुमैब और रेमडेसिविर, उनको किस तरह से यूज़ करना है, कैसे प्रोक्योर करना है और कैसे उनको हम मरीजों तक पहुँचा सकें, ये मुख्यमंत्री जी की विशेष इच्छा थी कि जन हानि नहीं हो इस बीमारी से किसी की भी, तो ये दवाइयाँ और प्लाज्मा थेरेपी अच्छी तरीके से मरीजों तक पहुँच सके, इस पर चर्चा की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम मंगलवार शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारौली ने बताया कि 10वीं की परीक्षा का परिणाम 28 जुलाई मंगलवार को घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार परीक्षा के लिए 11,80,000 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए थे। कोरोना के चलते सरकार की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षाएं करवाई गई और जल्द से जल्द परिणाम भी सभी कक्षाओं का जारी करवाया गया। 10वीं का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। केसरगंज पुलिस चौकी के कुछ कदमों की दूरी पर आज एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही मिनटों में इतना विकराल रूप ले लिया कि दुकान पूरी तरह नष्ट हो गई। इस हादसे में दुकान मालिक भी झुलसने से बच गया। केसरगंज स्थित आगरा चाट भंडार के मालिक ने बताया कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के साथ घरेलू गैस सिलेंडर भी दुकान में रखे थे। मिठाई बनाने के दौरान गैस की नली लीक हो गई, जिससे आग लग गई। हादसा तो नहीं, हादसा कुछ भी नहीं हुआ, दुकान को नुकसान हुआ बस। अच्छा, कितने सिलेंडर पड़े हुए थे? सिलेंडर बड़ी टंकी थी, वो लीक कर गई टंकी। एक छोटी टंकी थी, वो तो घर के लिए भरवाने के लिए मंगाई थी, वो लीक कर गई। छोटा सिलेंडर आप यूज कर रहे हो? नहीं, यूज हम नहीं, छोटी टंकी यूज नहीं कर रहे, घर के लिए मंगाई थी वो तो। ये घरेलू सिलेंडर थे तीनों के तीनों, फुटेज में तीनों। नहीं, बड़ी टंकी है, बड़ी अंदर बाकी है। घरेलू टंकी के तीनों सिलेंडरों ने अब वो एक के पास एक रखे हुए थे, क्या करें हम। तो केसरगंज मार्केट में कोई बड़ा हादसा नहीं, आपकी लापरवाही से भी है?
अब ये तो लापरवाही है, अब क्या करें सब। किसकी प्रशासन की लापरवाही है या दुकानदार की लापरवाही है? अब ये तो पाइप निकल गया उसका, लीक कर गई गैस, इस वजह से हो गया बस। तो आप छोटा सिलेंडर यूज क्यों करते हो आप? ये छोटा घर के लिए मंगाया था मैंने, तो घर के लिए यूज़ में लेने के लिए मंगाया था, मैं तो घर भेजना था मेरे को। क्या नाम है दुकान का? आगरा मिश्रा मंडल। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र चंद्र गुप्ता ने आज नाबालिग के साथ दुराचार के प्रयास और उसकी हत्या के आरोप में बिहार गया निवासी प्रेम पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 55,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सरकारी वकील रुपेंद्र परियार ने बताया कि ब्यावर सदर थाने में 31 अक्टूबर 2017 को बिहार निवासी नाबालिग के परिजनों ने आरोपी प्रेम पासवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी नाबालिग बेटी शौच के लिए गई थी। पीछे से आरोपी पासवान ने उनकी बेटी के साथ दुराचार करने की कोशिश की और उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। देखिए, आज विशेष न्यायालय संख्या 2 के विशेष न्यायाधीश माननीय श्री राजेश चंद्र गुप्ता ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुराचार का प्रयास व उसकी हत्या के आरोपी बिहार गया निवासी प्रेम पासवान को आजीवन कारावास की सजा व 55,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। कौन सा थाने का मामला, क्या मामला पूरा? मामला ये है कि पीड़िता उसके परिवारजन सहित बिहार गया से ब्यावर मजदूरी करने आए हुए थे। रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वो लोग रह रहे थे। पीड़िता शौच करने के लिए गई तो उसके पीछे पीछे अभियुक्त भी पीछे गया, पीड़िता के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। पीड़िता चिल्लाने लगी तो अभियुक्त ने उसके गले के अंदर जो कपड़ा था उसको खींच कर पीड़िता की हत्या कर दी और वहाँ से भाग गया। इस प्रकरण में विशेष बात यह रही कि प्रकरण दर्ज होने के पश्चात भी पीड़िता के परिजन 48 पेशियां होने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने विशेष प्रयास कर पीड़िता को 48 पेशियों बाद पीड़िता के परिजनों को न्यायालय में बुलाया, उनके बयान लिए और तत्पश्चात ये फैसला। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत उस वक्त चरितार्थ हुई जब एक कपड़ों की दुकान में काम करने वाला कर्मचारी ही दुकान मालिक की आंखों के सामने पिछले 10 सालों से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। वारदात सदर कोतवाली थाना अंतर्गत नाला बाजार स्थित मेहरा एजेंसी में घटी। यहाँ पर दुकान मालिक मधुसूदन मेहरा ने बताया कि उसके पास पिछले 10 साल से मुबारक खान नाम का कर्मचारी काम करता था, जो दूसरी दुकानों पर माल सप्लाई करने के दौरान अलग से सामान बैग में डालकर लगातार दुकान मालिक को लाखों रुपए का चूना लगा रहा था। इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब दुकान मालिक मधुसूदन मेहरा ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। फुटेज में कर्मचारी मुबारक खान दुकान में सप्लाई करने के सामान के साथ अलग से सामान बैग में डालते नजर आ रहा है। बहरहाल दुकान मालिक मधुसूदन मेहरा ने सदर कोतवाली थाने में अपने कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आपकी दुकान पे? मेरी दुकान के ऊपर मुबारक खान नाम का एक लड़का काम करता है, जो पिछले 8-1 साल से मेरे पास काम कर रहा है। पूरे विश्वास करता था मैं उस लड़के के ऊपर। मेरा काम होलसेल का, हौजरी का होलसेल का काम हैगा। दुकानदारों के ऊपर माल सप्लाई के लिए जाता है। जब भी कल मेरे को कुछ शक हुआ कि ये कुछ डिब्बे माल के अलावा गलत डिब्बे रख रहा है, तो मैंने शक के तौर के ऊपर उठ के चेक करने की कोशिश करी। तो कल तो उसने वो डिब्बे दुकान में ही छुपा दिए, पर उसके जो माल लेके गया वो, उसके बाद जाने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी सीसीटीवी कैमरे की, तो मुझे शक हुआ कि ये इस तरह से करता है और इसने कुछ डिब्बे निकाल के इसने ये हर बार ये कर रहा है। मैंने वापस से फिर पुरानी रिकॉर्डिंगें चेक करनी शुरू करी। जब भी इसकी सप्लाई होती थी तब मेरे को उसमें पकड़ाई में आया कि ये जो भी माल पार्टी का देना होता था वो तो काउंटर पे रखता था चेक कराने के लिए, और जो माल इसको चोरी करना होता था वो आलों में इसने जगह बना रखी थी। खाली आले, दुकान में खाली आले हो ही जाते हैं, उन आलों के अंदर ये माल, उन मालों को उनको उसमें रख देता था। माल चेक कराने के बाद सिविल लाइन थाना अंतर्गत जगदम्बा कॉम्प्लेक्स के सामने आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला को टेम्पो ने टक्कर मार दी,
जिससे महिला की अस्पताल में दौरान इलाज मौत हो गई। सिविल लाइन थाने के एएसआई रामनारायण शर्मा ने बताया कि शिव मंदिर वाली गली लोहागल निवासी समाज सेवी नितिन शर्मा की मां श्यामलता शर्मा आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। इसी दौरान टेम्पो चालक द्वारा लापरवाही से टेम्पो चलाते हुए श्यामलता को टक्कर मार दी, जिससे उनके सर में गंभीर चोट आई, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बहरहाल परिजनों की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। आज सुबह 5:30 बजे के लगभग श्रीमती श्यामलता शर्मा, वाइफ ऑफ श्री मोहनलाल जी शर्मा, निवासी शिव मंदिर वाली गली लोहा खान अजमेर, सुबह घूमने के लिए निकले थे। तो टेम्पो जो RJ01 GB 9706 के चालक ने लापरवाही व तेज गति से चला के टक्कर मार दी, जिनके सिर में काफ़ी चोट लगी, जिनको अस्पताल लेकर आए। दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा कार्रवाई पूर्ण कर ये नितिन जी शर्मा की और अनिल जी शर्मा की माता जी है। पोस्टमार्टम करवा दिया है। आपका नाम है? रामनारायण एएसआई, पुलिस थाना सिविल लाइन अजमेर। टेम्पो को पकड़ लिया या फरार हो गया? टेम्पो का अभी अनुसंधान जारी है। दुर्घटना के बाद में वो निकल गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने आज 82वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ कर्मियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। रेंज डीआईजी अरुणेंद्र प्रताप ने कहा कि सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ के सभी कर्मियों को बधाई। सीआरपीएफ राष्ट्र को सुरक्षित रखने में सबसे आगे है। बल के साहस और व्यावसायिकता की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। आने वाले वर्षों में सीआरपीएफ और भी अधिक ऊंचाइयां हासिल करेगा। सीआरपीएफ GC1 में स्थापना दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। हाँ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना 82nd स्थापना दिवस मना रहा है। इस सिलसिले में ग्रुप सेंटर 1 में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली गई और जवानों को अपना जो एक गौरवशाली इतिहास है उसके विषय में बताया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, 1939 में ब्रिटिशर्स द्वारा इस फौज की स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद 1939 में इसी फोर्स का नाम 1939 में जब स्थापना की गई थी तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। तब हम क्राउन को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद लेटर्स वही रखे गए, CRP क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की जगह बदलकर इसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस बना दिया गया। इस समय ये हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। हमारे पास 246 GD बटालियंस हैं, 43 ग्रुप सेंटर्स हैं, 20 हमारे हॉस्पिटल्स हैं, 20 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 15 RAF बटालियन है, 10 कोबरा बटालियन है। हर क्षेत्र में CRPF को आप पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी मसला हो, आप J&K देख लें, नॉर्थ ईस्ट देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, आप पाएंगे हमारे जवानों को कि वो बर्फ़ में, J&K की बर्फ़ में जितनी मुस्तैदी से ड्यूटी करता है, उतनी ही मुस्तैदी से वो यहाँ राजस्थान के रेगिस्तान में भी ड्यूटी करता है। उसी मुस्तैदी से वो नॉर्थ ईस्ट में। सोशल मीडिया फेसबुक पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बाद 2 महिलाओं में सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस के चलते रविवार को विभिन्न संगठनों से जुड़ी टीना मोयल ने फायसागर निवासी लविशा रामानी के खिलाफ शिकायत दी थी। आज टीना मोयल के खिलाफ लविशा रामानी फायसागर पुलिस चौकी पहुंची और इस मामले में अपनी सफाई पेश की। क्या कहा लविशा रामानी ने, आइए सुनते हैं। सर, मुकदमा दर्ज कराने आई अभद्र टिप्पणी के लिए फेसबुक पर द्वारा मुझ पर की गई अभद्र टिप्पणी। लविशा रामानी करके कोई लेडी हैं, अजमेर से ही हैं, जिनके कांटेक्ट नंबर मुझे अवेलेबल हुए हैं, बस वो मैंने मेरी एप्लीकेशन में दिए हैं। सर, टिप्पणी में मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है, मैं आपको पहले टिप्पणी से अवगत कराती हूँ। टिप्पणी में लिखा है मुझ पर एक मोहर लगी है, एक मोहर लगी है और टीना मोयल नाम की लेडी 3rd क्लास हैं। इनके साथ जो ऐड है ना, उन सभी से मेरा निवेदन है कि इनसे दूरी बनाए रखें अगर अपनी ज़िंदगी चाहिए तो।
कल जो न्यूज़ चली थी और टीना मोयल नाम की बंदी ने जो कल मुकदमा दर्ज किया, जो कि हालांकि हुआ नहीं क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट थी नहीं कि जिस पर मुकदमा दर्ज हो। पहली बात तो सबसे पहले ये क्लियर करूंगी कि मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी हूँ, एक आम नागरिक हूँ, आम इंसान हूँ, कोई मोहर नहीं लगी हुई है मेरे ऊपर। दूसरी बात, इन्होंने खुद ही अपने कमेंट में बोला कि एक हास्य के तौर पे इन्होंने कांग्रेस के लिए कुछ लिखा था, तो इस बंदी को क्या ये राइट है कि कांग्रेसियों की मजाक उड़ाने के लिए लिख सकती है? दूसरा पॉइंट, जब इसने ये लिखा, गहलोत जी के लिए अनशन बातें लिखने लग गई थी कि वो बुढ़ऊ कभी भी लुढ़क सकता है। जब एक बंदी अपने बाप समान के लिए लिख सकती है बुढ़ऊ लुढ़क सकता है, राजस्थान सरकार तो वेंटिलेटर पे चल रही है, गहलोत को अकल नहीं है, तो क्या वो इतनी सी होके आज बाप समान के लिए इतना बोल सकती है? वो सभ्यता कहाँ गई? दूसरी बात, इसकी पोस्ट पे 10 बंदे आके बदतमीजी करने लग गए, मेरे साथ अनशन बोलने लग गए। वो बंदी मुझे मेरी औकात दिखा रही थी कि तू तो मेरे पाँव के नाखून के बराबर नहीं है। कोरोना के कारण अभी हवाई, रेल और बसों का सीमित मात्रा में संचालन हो रहा है। इस कारण से वर्तमान परिस्थितियों में अभी डाक गंतव्य स्थान पर समय पर नहीं पहुंच रही। इसके बावजूद डाक विभाग ने रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए राखी भेजने की विशेष व्यवस्था की है। प्रधान डाकघर अजमेर में राखी की डाक की बुकिंग के लिए अलग अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है। यह काउंटर रविवार को भी खुले रहते हैं। राज्य के अंदर 28 जुलाई और राज्य के बाहर दूसरे स्टेट में 25 जुलाई तक प्राप्त स्पीड पोस्ट को 3 अगस्त तक गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का प्राथमिकता से प्रयास किया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी राखी की डाक स्वीकार की जाएगी, लेकिन पहुंचने में विलंब की संभावना बनी रहेगी। हाँ, हमने प्रधान डाकघर अजमेर में पिछले शुक्रवार से एक विशेष काउंटर रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए, ताकि बहनों भाइयों को जो है समय पर बहनें जो है राखी बेच सकें, इसलिए विशेष काउंटर लगाया है। स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री जो है प्रातः 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक बुकिंग हो रही है, और इससे पूर्व ही 2 काउंटर जो है स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री के प्रधान डाकघर अजमेर में कार्य कर रहे थे। रक्षाबंधन को देखते हुए जो है एक विशेष काउंटर जो है पिछले शुक्रवार से लगाया है, जो रक्षाबंधन के पर्व पर 3 तारीख तक लागू रहेगा और शाम को 6 बजे तक जो है इसकी बुकिंग की जाएगी। तब क्या इसमें क्या गाइडलाइन दी है कैसे दूरी बनाए रखने के लिए? हाँ, इसमें हमने विशेष तौर से एक हमारा डाक कर्मचारी बाहर मेन हॉल में सुरक्षा को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए लगाया है, जो अच्छे से काम कर रहा है वहाँ पर।